आज हम हिंदी लोकवाणी संयुक्त 10वीं कक्षा की चौथी कविता जिन ढूंढा देखने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं संत कबीरदास जी और इसकी विधा है दोहे। सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय पढ़ेंगे। उनका जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश। इनका परिचय है भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इन दोहों के या पद्य के संबंधी यहाँ संत कबीरदास जी के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सदैव व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। अब जिन ढूंढा, जिन का मतलब होता है परमेश्वर, आत्मा, अंतर्मन इत्यादि। और अपने परमेश्वर को ढूंढना, अपनी आत्मा को टटोलना, इन दोहों के द्वारा कबीरदास जी ने हमें बताया है। अब हम पहला दोहा लय और ताल के साथ पढ़ेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात पंथी पथ पर चलने वाला यात्री, मुसाफिर या पथिक राहगीर। खजूर एक प्रकार का फल, अति मतलब बहुत। संत कबीरदास जी कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त करके आदमी ज़रूर बड़ा बन जाता है, किंतु वे किसी का भला नहीं कर पाए या किसी का हित नहीं करता है तो वह मनुष्य तो उसी खजूर के पेड़ की तरह हो जाता है, जो वास्तव में बहुत बड़ा होने पर भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों को उसकी छाया का लाभ नहीं होता और उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं। उसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसी कारण राहगीर को उस फल का आस्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरा दोहा है। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। शीश को ऐसा
गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले कबीरा, शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य मतलब शिष्य, देय देना, लेय लेना। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु शिष्य की आपसी रिश्ता पवित्र होना चाहिए। शिष्य अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और अपना अहम भाव त्याग कर गुरु को ही अपना सर्वस्व समझे, परंतु गुरु को भी ऐसा ही चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान करे और बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद या लालसा न रखे। तीसरा दोहा है, कबीरा संगत साधु की, जोगंदी की बास। कबीरा संगत साधु की, जोगंदी की बास। जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास कबीरा, तो भी बास सुबास। गंदी मतलब इत्र विक्रेता, इत्र बेचने वाला। सुबास मतलब सुगंध। संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु और सज्जन व्यक्ति की संगत इत्र बेचने वाले की तरह होती है। हम चाहे उसे इत्र खरीदे या ना खरीदे, फिर भी उसके पास जाकर बैठने से भी हम में सुगंध समा जाती है। उसी प्रकार सज्जन और साधु व्यक्ति के पास रहने या उसके साथ रहने पर हमें चाहे कुछ मिले ना मिले, उनके अच्छे विचार, अच्छी बातें सीखने को ज़रूर मिलती है। चौथा दोहा देखेंगे, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की सांस से, लोह भस्म हो जाए कबीरा, लोह भस्म हो जाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति के कभी भी अपने बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति की आह बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है, ऐसे जो बहुत खतरनाक होती है। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोहार की धोंकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी जो हवा से ज्वाला निकलती है वो लोहे को भी भस्म कर देती है, पिघाल देती है। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि कमज़ोर को कभी भी नहीं सताना चाहिए।